हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो, आने वाली परीक्षाएं होंगी टफ। जो सेल्फ स्टडी पे देंगे ध्यान, जोर, सफलता उन्हीं को। तो वेल फ्रेंड्स, ये एक नोन फैक्ट है कि जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट रहा है वो हमारे स्टडीज़ पे, हमारे माहौल पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, इट्स मोर देन 1 ईयर। और अभी भी केसेस, स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। कई सारे एग्ज़ाम्स, खासकर हम बिहार की बात कर लें तो कई सारे बीपीएससी के मेंस, इवन ए के जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, बिहार बोर्ड के सीबीएसई 10th 12th एग्ज़ाम्स, तो कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ नोन फैक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें वो कौन से उपाय अपनाने चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, हमारे स्टडीज़ पे फोकस कैसे रहना चाहिए, सो दैट जब एग्ज़ाम्स हमारे लेटली ही सही, मे बी एग्ज़ाम्स अभी ना हो, 2 महीने बाद हों, 4 महीने बाद हों, बट तब हम एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हों और उस मौके को हाथ से जाने ना दें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक एक करके इस सारे टॉपिक्स पे बात कर लेंगे और ख़ासकर बिहार के कई सारे एग्ज़ाम्स जो कैंसिल हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम किस तरह के होंगे तो उस पर भी हम बात कर लें। थिंग्स हैव बिन हार्ड लेटली। जो लास्ट 1 ईयर है, 1 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, जो कोरोना वायरस के वजह से हमारे स्टडीज़ पे जो फ़र्क पड़ा है, तो काफ़ी इफ़ेक्ट उसका बिल्कुल आया है हमारे स्टडीज़ पे। अभी क्लासेस ऑफलाइन नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादातर क्लासेस हो रहे हैं। कोचिंग स्कूल्स और जो छोटे बच्चे उनके क्लासेस तो हुए ही नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सीखना होगा कि इन सिचुएशन से अपने आप को कैसे टैकल करें, हमें वो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने में हमें मदद करे और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे टैकल कर सकते हैं और इसे हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे हम बदल सकते हैं। वेल, डोंट फोकस ऑन द व्हाट इफ्स, फोकस ऑन व्हाट इज़। मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स, कई बार हम थॉट्स में खो जाते हैं, खासकर जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जब सिचुएशन पॉजिटिव नहीं होता है, जैसे कि हम लास्ट 1 ईयर से देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। देयर इज़ अ सिचुएशन जब हम कई बार सोचते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इफ़ समबडी इज़ इल इन योर समवंस फैमिली एंड ही थिंक्स इफ़ ही पासिस अवे, देन व्हाट वुड हैपन, what about the medical expenses and many other things, but generally that thing never happens. Okay friends, इस तरह से वो आदमी जो है, वो इंसान जो है, अपने काफ़ी जो वैल्यूएबल टाइम है जो कि अपने स्टडीज़ पे दे सकते हैं, अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं, सिर्फ वो थॉट्स में निकल जाता है और ऐसे चांसेस कम ही रहते हैं जबकि इस तरह के निगेटिव चीज़ हमारे साथ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस तरह से हम काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं जिसको बाद में हम सिर्फ रेग्रेट्स कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, उस चीज़ों को ना सोचें जो कि हमारे पास नहीं है या ऐसा होगा। सिर्फ आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो कि आपके कंट्रोल में है। आप अपने डेली, अगर कोविड की वजह से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डे को प्लान करें, किस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, अपने डे को प्लान करें, सो दैट आपका आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे होंगे। स्टिल फ्रेंड्स, जो हम कर सकते हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम में, वी कैन डू मेडिटेशन ऑन द रेगुलर बेसिस एंड ऑल्सो वी कैन इन्वॉल्व आवर सेल्फ इनटू इंडोर एक्टिविटीज़। ओके फ्रेंड्स, वी कैन ऑल्सो डू होम वर्कआउट। इस तरह से अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके स्टडीज़ हैं उसमें आप बेटर कंसंट्रेट कर पाओगे, आप फिज़िकली और मेंटली भी हेल्दी रहोगे एंड आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो सर्टेनली इंक्रीज़ होगा। तो अपने डेली लाइफ में, इवन इफ़ वी आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड फॉर द वर्कआउट और इस तरह के जो भी एक्सरसाइज हैं, तो आप घर पे मेडिटेशन कर सकते हो और जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी कर सकते हो। तो इसको मेरी सलाह रहेगी आपको अपने लाइफ में इनकलकेट करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो है आजकल जैसा कि हम जानते हैं, जो वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे इंटरनेट्स पे हैं, कई सारे आपके डाउट्स होंगे कई सारे टॉपिक्स में, तो उसको आप अच्छे से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आप सेल्फ स्टडी को सबसे बेहतरीन तरीके से करने का ये टाइम है जबकि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो अच्छे रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट साइट्स है या और भी कई सारे जो अच्छे साइट्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और इसको अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बिसाइड दिस, जो आपके नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप बीपीएससी तो यूपीएससी हो, तो जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके जो कई सारे नोट्स होंगे जो कि कंप्लीट नहीं होंगे या कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको परेशान करते हैं, तो उसके आप
इस दौरान अच्छे नोट्स बना सकते हैं विच विल सर्टेनली हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा यू कैन रीड समथिंग कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। कोई आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कई ऐसे बुक्स जो आपने कभी सोचा होगा, प्लान किया होगा, तो ये करने का भी एक बेहतरीन समय है। बिसाइड दिस व्हाट वी कैन डू फ्रेंड्स, यू कैन लर्न कुकिंग, यू कैन ऑल्सो वॉच डॉक्यूमेंट्रीज दैट इज़ पेंडिंग फॉर लॉन्ग। कई बार हम सोचते हैं कुछ बुक्स पढ़ना जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग रहता है, तो उसको भी हम अभी इस टाइम में पूरा कर सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी कैन डू डीप क्लीनिंग ऑफ योर रूम, योर हाउसेस। घर को हम एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं। कोविड भी है, घर सैनिटाइज हो जाएगा, ये अच्छा, इफ़ इट्स क्लीन इट विल गिव यू आई मीन गुड इम्प्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सर्टेनली मोस्ट बोरिंग थिंग्स ऑन द लिस्ट अभी तक जो मैंने बताया है वो गारंटीड यही है कि घर को साफ़ करना। बट आई गारंटी जब आप घर अपने साफ़ कर लोगे, जब आप अपने रूम साफ़ कर लोगे, आपको सबसे अच्छा फील इसी में होने जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कई सारे कुछ ट्रिक्स थे, बेसिक ट्रिक्स थे जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, सो दैट वेन एवर द एग्ज़ाम कम्स हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो फ्रेंड अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग मास्क। मास्क पहने, ज़रूर पहने, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, सही क्वालिटी के मास्क पहने, क्योंकि अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इस बार तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं कंपेरिजन टू लास्ट ईयर जो फर्स्ट लहर आई थी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सकता है आप उसे फॉलो करें, हैंड वॉशिंग सही तरीके से अपना हैंड वॉश करें। तो ये वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अपनाना है। इसके अलावा जो आप घर में रहें, सेफ़ रहें, ये बहुत ज़रूरी है अभी के सिचुएशन में। ओके फ्रेंड्स, वेल लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमें बात करना था, जो आपदा आई है कोविड-19 का, तो उसको अवसर में बदलने का एक अच्छा मौका हमारे पास है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो फोकस है वो सेल्फ स्टडी पे होनी चाहिए, अपना ज्ञान का जो लेवल है उसे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे देखा भी था, जो 66th बीपीएससी पीटी हुआ था उसका कट ऑफ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काफ़ी ऊपर गया था, 12 नंबर ऊपर चला गया था, 108, जो कि कोई भी नहीं सोच रहे थे। तो इस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है, स्टूडेंट्स के पास आपदा को अवसर में बदलने का समय है। पिछली बार लॉकडाउन के बाद हुई 66 बीपीएससी पीटी का कट ऑफ, जैसा कि आप जानते हैं, 12 नंबर ऊपर चला गया था, जो 108 के आसपास रहा था। तो इस तरह से कई सारे जो जानकार हैं उनका मानना है कि सिचुएशन जो एग्ज़ाम्स के वो भी काफ़ी चेंजेस रहेंगे और विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी सेल्फ स्टडी के जरिए अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाकर बिहार के जो मेधावी इतिहास रच सकते हैं। अभी के समय का जो अभ्यर्थी सदुपयोग नहीं करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। तो अभी भी सही समय है, अभी से हमें अपनी जो 67 बीपीएससी है उसके लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और 66 पीटी के रिजल्ट ने बता दिया है कि आने वाली परीक्षाएं टफ होगी और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कई सारे एग्ज़ाम्स रद्द हो चुके हैं, तो इसमें आपको सुस्त नहीं पड़ना, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे। अपने स्टेमिना को बनाए रखें। इवन बीपीएससी ऑफिस पटना में 15 दिन में 35 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। एक मेंबर और एक जो डिप्टी सेक्रेटरी भी इस चपेट में हैं और राज्य भर में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, अस्पताल में बेड नहीं है, तो सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए आयोग ने पंचायत ऑडिटर पीटी परीक्षा, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रारंभिक परीक्षा, सिविल जज की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। मई में सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा संभावित है। इस परीक्षा की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, आशंका है कि उसमें भी देर हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बीपीएससी के भी कई स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से और जो राज्य और देश में जो सिचुएशन है कोविड का, तो उसकी वजह से कई सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो बीपीएससी जो 66वीं लिखित परीक्षा 5 जून से होनी है। दरोगा के 2213 पद के लिए पीटी की परीक्षा मई में संभावित है, लेकिन उसकी तिथि भी बढ़ सकती है। परीक्षाओं के रद्द होने या तिथि बढ़ने से आपने ढिलाई दिखाई और सुस्त हुए कि आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, जो तेज स्टूडेंट्स हैं वो इस कोरोना काल का बेहतर इस्तेमाल
करने में लग गए हैं। कोचिंग भले बंद है लेकिन सेल्फ स्टडी का जोर अभी भी अपने मतलब सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। इस बार फिर कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है। जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 66 बीपीएससी पीटी में जिस तरह से गया था, ज़रूर औरंगाबाद का केसेस है जिसकी वजह से हमें लगता है, और कई सारे लोग भी कह रहे हैं कि उसमें जो हुई गड़बड़ी की वजह से शायद इतना कट ऑफ गया। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, और जो हम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उस पे ही ध्यान देना चाहिए। आगे आयोग जब तिथि की घोषणा करेगा तब समय कम देगा, तैयार रहें, क्योंकि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उसके पास कई सारे पेंडिंग एग्जाम्स को क्लियर करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको उतना टाइम नहीं दिए जाएंगे। बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वह सत्र को सुधारने के दबाव में परीक्षा की तिथि घोषित करने में समय कम देता है। इसलिए जिन परीक्षाओं की तिथि रद्द की गई है उससे जुड़े अभ्यर्थी रिवीजन करते रहें, उसे विस्तार भी देते रहें, और जो 67 बीपीएससी पीटी है वो टफ होगा। ओके फ्रेंड्स, जो 67, जी हाँ, जो 67 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होगा वो टफ होगा, तो उस पर आपको अभी से तैयारी में अकॉर्डिंगली लगना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोरोना के जो नॉर्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार से जो बातचीत हुई थी विशेषज्ञों की, उसमें बताया था कि देर सवेर बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स है उसे लेगा, वो भी अपना जो कोरोना के नॉर्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to comment if you have any issues. Okay friends, bye, take care, bye bye.